उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर में अनेकों शहीद हुए हैं और सबसे बड़ी शहादत जो पूरे देशों विदेशों में गूंजती है तो वो वीर अब्दुल हमीद की, जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे 1965 की लड़ाई में। लेकिन आज एक ऐसे जवान की जो परिवार का दुलारा था, अपने भाई का छोटा भाई था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके पिताजी आर्मी में थे, ऐसा लोगों का कहना है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वहाँ मौजूद हैं जखनिया तहसील, जखनिया विधानसभा और भुड़कुड़ा गांव के बगल में ही एक गांव है शिवरामपुर, वहाँ के ही एक सच्चे सिपाही जो देश के थे शहीद हो गए और उन्हीं के घर पर हैं। फिलहाल सबके चेहरे पर मातम छाया हुआ है, क्या दर्द बयां कर रहा है, क्या स्थिति है, लोगों से जानेंगे। और अभी तक उनका पार्थिव शरीर नहीं आया है, कब तक आने की संभावना है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान जी। प्रधान जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। पहले प्रधान जी ये बताइए कि ये सूचना आपको कब मिली थी? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे पता चला। सुबह 5 बजे खबर क्या मिली थी आपको? उनके पिताजी के मोबाइल पर फ़ोन आया कि सुनील यादव उनके एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो उन्हें पूछा कि क्या हुआ। इसके बाद वो रोने लगे, इसके साथ फ़ोन कट गया। अच्छा, यानी फ़ोन कट गया, बस थोड़ी सी सूचना मिली थी कि ऐसी बात हुई है, लेकिन पूरी डिटेल नहीं मिल पाई। ये हुआ था कहाँ पे का दिल्ली। अच्छा, दिल्ली एम्स में भर्ती था। बस ये सब नहीं हुआ, ये सब बात नहीं ये हुई। सब कुछ नहीं हुई। मोबाइल पर इतना हुई बात, तो इसके बाद वो रोने लगे, इसके बाद फ़ोन कट गया बस। ऐसी बातें होने के बाद पता चला है कि उनके पिताजी गए हैं वहाँ पे जहाँ भर्ती थे। गए हैं लोग, गए हैं लाने के लिए। हाँ गए हैं, 2 लोग परिवार से, वो एक और उसकी जो मैडम है जी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई। आपका नाम अनिल है? अनिल यादव। अनिल यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सुनील थे, आपसे छोटे भाई थे, छोटे कब भर्ती हुए थे? सन 2012 में। कहाँ पे भर्ती हुई थी? बेंगलोर सेंटर से हुए थे। बेंगलोर सेंटर से भर्ती हुई, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में। किनके कितने बच्चे थे उनके? 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बच्चा है श्रेयांश और 2 साल की लड़की है सृष्टि। माता जी हैं कि नहीं? माता जी नहीं, वो भी माता जी कितने? 2010 में एक्सपायर हो गई थी। 2010 में एक्सपायर हो गई थी और सन 2012 में उनकी भर्ती हुई थी। पूरे में शादी हुई। 2016 में शादी हुई। एक नौजवान जिस तरह से अपने माँ बाप का दुलारा होता है और लगातार देश की सेवा करने के लिए किसी ग्राउंड पर जाकर के तैयारी करता है, आज एक दिन पहले उनकी शहादत हो गई। स्थिति ये नहीं थी कि सभी लोग आज चिंतित है, बस एक ही टेंशन है कि शहादत तो है हुई है, गांव का देश का जवान जो भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया। सन 2010 में उनकी माँ छोड़ कर चली गई, सन 2012 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और सन 2016 में शादी हुई। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो भी अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। आज अब तक 2022 में जिस तरह से जोरों से चुनाव चल रहा था, सबको ये लगता था कि अब कुछ नहीं होगा, सारा देश खुशी खुशी बिताएगा। लेकिन इसी जखनिया विधानसभा में चुनाव हुआ, प्रत्याशी जीते और अब फिर से वही स्थिति आ गई जो लगातार पिछले सालों में हर महीने हुआ करती थी। जखनिया विधानसभा, जखनिया तहसील के अंतर्गत लगातार 3 ऐसे शहादत हुआ। पहला अभिषेक यादव, जो दूसरा जो है कि धीरेन्द्र यादव और तीसरा सुनील सिंह यादव। अभी जो पार्थिव शरीर आने की कब तक संभावना है उनकी? तो कल पहुँचेगा 10 बजे, उसके बाद इधर से परसों। अच्छा, यहाँ से लोग जब पहुँचेंगे 10 बजे के लगभग, 10 बजे पहुँचेंगे। इसके बाद फिर कब कैसा होगा, इसके बाद सारी चीज़ें होंगी। लगभग आपको 2 दिन बाद यानी कि परसों शाम तक पार्थिव शरीर आने की संभावना है। 6 बजे तक हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। 6-7 कल शाम 6 बजे तक आप देखें उसमें क्या होता है। अच्छा, हाँ। 6 बजे तक ये लोग उम्मीद रख रहे हैं कि 6 बजे तक शाम तक आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक जिस तरह से कार्रवाई होती है, शाम 6 बज जाएंगे कागज़ और पेपर तैयार करने में। और जी अच्छा, वहाँ आर्मी के अंदर ज़्यादा पेपर तैयार नहीं करना पड़ता है, जितना पेपर सब यूनिट से बन जाता है। आप कैसे ना
सुभाष सिंह यादव क्या करते थे? फौजी एक्स। फौजी एक्स सर्विसमैन रहे हैं। और चाचा जी एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस तरह से फौजी लोगों के साथ अभी आए दिन 2022-21 में जिस तरह से घटनाएं होती रही हैं देश में, और खास करके गाज़ीपुर की बात करें तो गाज़ीपुर में बहुत ज़्यादा शहादत हुई है, तो इसको लेकर के क्या देखते हैं आप? शहादत हर जगह की होती है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शहादत हरियाणा की होती है परसेंटेज के तहत। और जो मेन पॉइंट पर फंस जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, वो गया है देश की सेवा करने के लिए, और देश की सेवा करते करते शहीद होना पड़ेगा, पीछे तो हट नहीं सकता। तो आगे जिसको जाना है और उतने दिन की उसकी लिखी है तो उसको जाना पड़ेगा। पर जो देश के लिए मरता है उसका नाम कई दिनों तक हर जगह कई जगहों पर उजागर तौर पर लिखा जाता है। यही बड़ी खुशी की बात है। मरना तो सबको है, जी मरना सबको है, लेकिन जो सेना के अंदर मरता है तिरंगा के अंदर लपेट के देश की शान के तहत गांव में आता है, और शान के तहत ही आर्मी वाले मसान घाट तक ले जाकर उसकी शव यात्रा करके सलामी देके तब उसकी शव का संस्कार होता है। अच्छा, अभी जब आप समय नौकरी करते थे तो आपके सामने कुछ ऐसी लड़ाई हुआ करती थी कि नहीं हुई? लड़ाई तो बहुत हुई। 99 की लड़ाई में हम लोग उधर ही थे तुर्तुक सेक्टर के अंदर। ये तो होता रहता था। वहाँ तो एक बार समझ लीजिए कि 18 आदमी में से 11 आदमी मर गए, बम ही पड़ गया उनके ऊपर। वहाँ हम लोग ये देखे कि एक आदमी का मांस से पैर उड़ गया, पंजा पूरा। देखने में मांस नहीं दिख रही है वहाँ, इतनी मांस है पंजे के अंदर। और एक हरियाणा का यादव था, उसका यहाँ से हाथ कट गया। नहीं, उसका तो जो कैजुअल्टी 11 हुई थी, जिसमें 18 जिसमें 11 मर गए थे। तो वहाँ देखने को मिला कि जिसके पैर में चोट लगी है वो हाँ कर रहा है, और जिसका हाथ कटा हुआ है डॉक्टर बोले कि नहीं पहले इसका इलाज फर्स्ट ग्रेड हो। जिसका हाथ कटा है वो बोला कि नहीं सर सबसे पहले उसको करिए, क्योंकि दर्द उसको ज़्यादा हो रही। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में हमारे सेना के अंदर जवान है जो हमेशा एक दूसरे को दुख को देख के अपने दुख को भूल जाते हैं। एक सवाल और जो सबके माइंड में खटकता रहता है, जो आज जिस तरह से गाज़ीपुर में शहादत हुई है, आप हमको ये बताइए कि अगर शहादत किसी की होती है तो शहादत के बाद क्या शहीद जो परिवार होता है उसको कुछ मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता है, मिलता है। जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान होता है सब कुछ मिलता है। वहाँ किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जहाँ उनका सेंटर होगा, कागजात के अंदर कोई भी त्रुटि होगी तो यूनिट और कमांडेंट का ऊपर है, उसको पूरा करवाएंगे और पूरा पैसा इनके खाते में देंगे। 99 के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जल्दी शादी हुई थी कितनी लड़कियों की, बहन बेटियों की, तो आदमी शहीद हो गया तो पैसा ले लिए अपना और लेके दूसरी शादी कर ली। तो उसमें माँ बाप ने ऑब्जेक्शन दिया, पैदा हम किए, जिलाए खिलाए हम, नौकरी हम पकड़ाए, तो अभी उसमें माँ बाप का भी पैसा डिवाइड होता है। एक चीज़ और जाना जाता है कि क्या परिवार में किसी को नौकरी भी मिलती है, ऐसा प्रावधान है क्या सरकार? बच्चों को प्रावधान कि सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। दोस्तों, हमारे बीच एक सच्चे सिपाही जो देश की सेवा की और देश की सेवा करते करते आज रिटायर्ड होकर के घर पर आ गए हैं, और जिस तरह से सुनील यादव के बारे में बात कही जा रही थी कि सुबह फ़ोन आता है, पिताजी को पता चलता है कि उनकी मौत हो गई, किस कारण हुई, क्यों हुई, इसका पूरा जानने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से पार्थिव शरीर आता है, हम आपको लगातार वीडियो दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।